स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 71वां। भगवान अक्षरधाम सहित पृथ्वी पर विराजमान है। संवत 1876 में चैत्र कृष्णा चतुर्थी 2 अप्रैल 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के ऊपर की मंजिल के सामने चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी और सिर पर श्वेत फेंटा बांधा था। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा विभिन्न स्थानों के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी आदि साधु वृंद वाद्य यंत्रों सहित कीर्तन गान कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन भक्ति समाप्त करके परस्पर प्रश्न उत्तर कीजिए। इस आदेश पर सोमला खाचर ने प्रश्न किया कि भगवान यद्यपि अपने भक्तों के समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं, तथापि ऐसा कौन सा अपराध है जिसे भगवान क्षमा नहीं करते? तब श्रीजी महाराज बोले कि भगवान अन्य सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं, किंतु वे भगवत भक्त के द्रोह रूप अपराध को क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान के भक्त का किसी भी प्रकार से द्रोह नहीं करना चाहिए, और भगवान के समस्त अपराधों में सबसे बड़ा अपराध वही है जो भगवान के साकार स्वरूप का खंडन करना। अतः वह अपराध कभी भी नहीं करना। यदि कोई व्यक्ति वह अपराध करता है तो उसे 5 महापापों से भी अधिक पाप लगता है। वस्तुतः भगवान सदैव साकार मूर्तिमान है। उन्हें निराकार समझना ही भगवान के आकार का खंडन करना कहलाता है, तथा पुरुषोत्तम भगवान करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं के तेज के समान दैदीप्यमान रहने वाले अपने अक्षरधाम में सदैव दिव्य रूप धारण करके विराजमान रहते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्म रूप ऐसे मुक्त उनके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं। ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान ही स्वयमेव कृपा करके जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तब वे जिन जिन तत्वों को अंगीकार करते हैं, वे सभी तत्व ब्रह्म रूप अर्थात दिव्य हो जाते हैं। क्योंकि रामकृष्णादि अवतारों के स्वरूपों में स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, इन 3 देह तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं के भाव दिखाई देते हैं, तथा 10 इंद्रियां, 5 प्राण इत्यादि भी मनुष्य के समान ही दिखाई देते हैं। परंतु ये सब ब्रह्म अर्थात दिव्य हैं, मायिक नहीं। इसलिए ऐसे भगवान के आकार का कभी भी खंडन नहीं करना। तत्पश्चात मात्रा धादल ने पूछा, ईर्ष्या का स्वरूप कैसा है? तब श्रीजी महाराज बोले, जिस पर जिसको ईर्ष्या होती है उसका उत्कर्ष उससे सहन नहीं होता, किंतु उसका अहित होने पर उसे प्रसन्नता होती है। यही ईर्ष्या का लक्षण है। फिर श्रीजी महाराज ने साधुओं से प्रश्न पूछा, यदि किसी को भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति का निश्चय हो और वह भजन करता हो और सत्संग के नियमों के अनुसार आचरण करता हो तो उसका कल्याण होता है। यह तो सत्संग की रीति है। परंतु शास्त्रों में कल्याण की रीति क्या बताई गई है? और वेदों के अर्थ तो अत्यंत कठिन है, इसलिए वेदों की कथा नहीं होती, तथा श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में वेदों का ही अर्थ है, और वह सुगम है, इसलिए जगत में उनकी कथा होती है। अतः शास्त्रों के कहे अनुसार कल्याण की रीति बताइए। और शंकराचार्य जी ने भगवान के निराकार स्वरूप का प्रतिपादन किया है, जबकि रामानुजादिक आचार्यों ने भगवान के साकार स्वरूप को ही प्रतिपादित किया है। इसीलिए इस प्रकार शास्त्रों के मतानुसार उत्तर दीजिए। इसके पश्चात मुनियों ने शास्त्रीय रीति से निराकार के पक्ष को मिथ्या सिद्ध करके यह बात बताई कि साकार भगवान का भजन करने से कल्याण होता है। तब श्रीजी महाराज बोले कि हम भी इसी पक्ष का ग्रहण करते हैं। फिर भी इस संबंध में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि यद्यपि निराकार अक्षर ब्रह्म से परे सदा साकार मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान हमें पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं, तथापि ब्रह्मपुर, गोलोक, वैकुंठ
एवं श्वेत द्वीप आदि भगवान के धामों को देखने की जिसे लालच रहती है, उसे भगवान का निश्चय है या नहीं? तब मुनियों ने बताया, भगवान की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में ऐसी इच्छा रहती हो कि जब अक्षर आदि धाम देखेंगे अथवा कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश देखेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तो ऐसी समझ वालों को भगवान का यथार्थ निश्चय नहीं है। तब श्रीजी महाराज बोले कि इसने ब्रह्मपुर आदि धामों तथा ब्रह्म स्वरूप को देखने की लालसा रखकर क्या कोई पाप किया है, जिससे आप यह मत व्यक्त करते हैं कि उसे भगवान का निश्चय नहीं हुआ है? मुनियों ने बताया कि जिसने प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान के दर्शन को कल्याणकारी मान लिया हो, उसके लिए ब्रह्मपुर, गोलोक आदि धाम भी भगवान के ही धाम हैं। तब वह उनसे अरुचि क्यों रखे, परंतु वह भगवान के बिना उसकी इच्छा नहीं करता। तब श्रीजी महाराज बोले कि वे धाम तथा उनमें रहने वाले पार्षद तो चैतन्य मूर्ति हैं और माया से परे भी हैं। तब उनमें कौन सा ऐसा दोष है कि वह उसे नहीं इच्छता? और भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट रूप से विराजते हों और तब उनके जो मनुष्य रूप सेवक होते हैं वे तो नाशवान लगते हैं, तथा वे जिन घरों में रहते हैं वे भी मिट्टी में मिल जाएं ऐसे होते हैं, तो इसके बारे में कहिए आपकी समझ क्या है? तब मुनि बोले कि इन घरों को हम ब्रह्मपुरादिक धाम समझते हैं तथा सेवकों को हम ब्रह्म रूप समझते हैं। फिर श्रीजी महाराज बोले, ब्रह्मपुर और उसमें रहने वाले पार्षद अखंड एवं अविनाशी हैं, तो इस मृत्यु लोक के नाशवान घरों और नाशवान शरीर वाले पार्षदों के साथ उसकी तुलना क्यों करते हैं? अब नित्यानंद स्वामी बोले, हे महाराज, इसका उत्तर आप ही दीजिए। तब श्रीजी महाराज ने बताया, भगवान जीव के कल्याण के लिए जब मूर्ति धारण करते हैं तब वे अपने अक्षरधाम एवं चैतन्य मूर्ति पार्षदों तथा समस्त निजी ऐश्वर्यों सहित ही पधारते हैं, परंतु वे दूसरे लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। और जब किसी भक्त को समाधि में अलौकिक दृष्टि प्राप्त होती है तब उसे भगवान की मूर्ति में कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाश दिखता है और अनंत कोटि मुक्त भी उस भगवान के साथ दिखाई देते हैं और वह अक्षरधाम भी भगवान की मूर्ति के साथ ही दिखाई देता है। यद्यपि ये सब भगवान के साथ ही रहते हैं, तथापि परमेश्वर अपने भक्त मनुष्यों की ही सेवा को स्वीकार करते हैं और वे अपने भक्तों के मिट्टी और पत्थरों से बनाए गए घरों में विराजमान होते हैं। उनके श्रद्धालु भक्त जो धूप, दीप और अन्न वस्त्रादि अर्पित करते हैं, उन्हें भगवान प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। वह इसलिए कि इससे अपने मनुष्य सेवक दिव्य रूपधारी पार्षदों की पंक्ति में सम्मिलित हों। अतः भक्तजन भगवान की सेवा में जिन जिन वस्तुओं को समर्पित करते हैं वे सभी वस्तुएं भगवान के धाम में दिव्य रूप हो जाती हैं और वे भक्त भी दिव्य रूप होकर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अतः ऐसा अचल अखंड सुख अपने भक्तजनों को प्राप्त कराने के लिए ही भगवान भक्तों की समस्त सेवाओं को स्वीकार करते हैं। अतएव भगवान के भक्तों को चाहिए कि वे भगवान का स्वरूप अक्षरधाम सहित पृथ्वी पर विराजमान है ऐसा समझें और दूसरों के समक्ष भी ऐसी ही वार्ता करें। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 71वां वचनामृत पूर्ण हुआ।